अवतार लिया और भगवान आए और कह रही है सबको कि जाओ मंगल कलश लाओ और गुजर को हेला पाड़ो, पंडित को बुलाओ, मंगलाचरण कराओ, मंगलाचार कराओ कि किसी किसी के यहाँ लड़का आवे, कोई घरे लड़की आवे, पर कोई नसीब वाले भगत ऐसे पैदा हुए माँ के लाल जिनके यहाँ स्वयं नंद का लाल आवे। इस संसार से जिनने बंधन तोड़ दिए और भगवान से जोड़ लिया, उनको लेने उनके घर, उनको प्रेम देने स्वयं नारायण आवे। कितनी त्याग भरी अवस्था रही होगी, लेकिन हीरा दास की ने कहा माँ यहाँ कहाँ तो मंगलाचरण गाओगी, कहाँ कलश फुराओगी, यहाँ तो चारों ओर दुश्मन नोक पर खड़े हैं तलवार की और एक ही आवाज है, मारो रे मारो रे मारो रे। माँ यहाँ से चलो, राजस्थान को छोड़ो, और मेरी ऐसा मन है कि आपका जो पीहर है, आपका पीहर देवास है, और उस मालवा भूमि में प्रवेश करो, वहाँ देवनारायण बड़े होंगे। हृदय लगाया साड़ू माँ ने और छोड़ा है अपनी नगरी को, अपने घर को प्रणाम किया, पति का स्मरण किया, गुरु रूपनाथ को प्रणाम किया, और माता साड़ू अपने देवनारायण को हृदय से लगा करके राजस्थान छोड़ करके इस उज्जैन नगरी में प्रवेश करती है। और माँ की आत्मा देखो, जहां जहां मंदिर आया वहां भगवान से कहती है, देवी माता से कहती है, माँ मेरा देव अच्छी तरह बड़ा हो जाएगा तो इसके हाथ से आपकी यह नारियल चढ़ो, माँ मेरे देव की रक्षा करना, मेरे लाल की रक्षा करना। पीहर आई और नारायण मामा जी के यहाँ रहे। अभी आपसे जो कहा था कि बड़ा भाई तो बोला रे ने, छोटा भाई तेज रे, बड़ी भाभी बोली रे, छोटी भाभी तेज रे, पर देवनारायण के यहाँ उल्टा हो गया। बड़ी भाभी तेज थी, छोटी बहुत प्रेम करती थी। बड़ी को ये लगता कि ये छाती पर बोझ आ गया है, न्यू टेंशन कम नहीं थी, अब इनको कौन पाले, पर पति का डर था तो बोली नहीं। एक दिन देवनारायण भगवान जब छोटे से बड़े हुए और सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे, तो गेंद में जो टोला मारा तो सीधे बड़ी भाभी के भवन में। यो तो गेंदुड़ा खेले दे बालो देव जय, यो तो खेले खेले नंदीड़ा रे माँ, खेले दे बालो देव तो टोला ने मारे बालो देव के, यो तो टोला ने मारे बालो देव के। अरे भवानी मामी सा के रंग महला में जाए, खेले दे बाबा देव के। और झालर टूट गया वहां का, तो गेंद लेकर के आई बड़ी मामी, और क्या के के जिन रांझिया ने तोड़ियो मारो झालरियो, के जिन रांझिया ने तोड़ियो मारो झालरियो। अरे भवानी मामी बरगती रंग महला में आई, खेले थे बाबा देव।
बोले रे कोई बाप को घर मत जान, पीरा मारा जाओ जी गोठा करे आप रे। ये तो मामा जी करे थारा लार, देव मारा जाओ जी गोठा करे आप रे। हो देवनारायण भगवान की, माता साड़ू की। किने तोड़ियो रे? मामी, मामी सा मैंने जो टोला मारा तो टूट गया। मामा जी ने लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, इसलिए टूट गया। थारा बाप का यहाँ से लेने आयो और तोड़ने का इतना शौक है तो जा गोठका जा, तू यहाँ का नहीं राजस्थान जा। अब देव महाराज को तो ये नहीं याद कहाँ अपना घर, कहाँ अपना मकान, अपन कहाँ के। तो मी से कहा मामी मुझे भूख बहुत लगी, मैं बहुत देर का खेल रहा, भूख लगी आई जाइए, ले ही नहीं आऊँ तो बैठ। तो 23 दिन की बासी छाछ और महीने भर की रावड़ी वो लेके आई और देव नारायण के आगे रख दी उनने, ले खा। क्या सोचो, भगवान से अपने दुख मत गिनाना, भगवान जो दुख गिना देगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कोई देव नारायण उस बास की महीने भर की उसको खावे, और नारायण ने नहीं खाया और की उसने जा तेरे घर जा, तेरे गोठा नगर में जा, यहाँ तेरी जगह नहीं है। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, ने गद गद गिरा नयन बनीरा। आंसू आए और छोटी मामी के यहाँ गए और दरवाजा, मामी, मामी सा। छोटी मामी ने दरवाजा खोला और भगवान की आंख में आंसू देखे तो गोदी में बिठाया। नारायण, ए देव, देव जी आप क्यों रो रहे हो? आपकी आंख में आंसू क्यों है? क्या सखाओं ने गेंद को छीन लिया? क्या किसी ने कुछ कह दिया? क्या कारण है? मैं बड़ी मामी के यहाँ गया और मैंने खाने को मांगा तो मुझे महीने भर का बासी दिया और न्यू की कि जाओ अपने घर जाओ। मामी मेरा घर कहाँ है? ये मेरा घर नहीं है और ये मेरा घर नहीं है, तो अब मैं यहाँ रूमा नहीं। नहीं देव जी, ये आपका ही घर है, ये एक मेरा घर क्या, सकल संसार में जितने भुवन बने हैं वे प्रभु आपके ही हैं। ये सब, ये चमक ये दमक गुलवन ममक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक गुलवन ममक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। खिला के पवन चुमे भैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से, बगियन में बहार तुम्हीं से। सब कुछ मेरे राम तुम्हीं से, सब कुछ मेरे राम तुम्हीं से। नारायण, ओ नारायण, ऐसे ऐसे आंसू नहीं गिराते, ये जो कुछ है नारायण सब आपका ही है। मामी, इतने में साड़ू माँ आ गई। माँ अब अपनी यहाँ नहीं रहेंगे। कोई ने कह दिया कुछ? बड़ी मामी ने मुझे महीने भर का बासी दिया माँ। साड़ू माँ ने बहुत विलाप किया, रुदन किया, हे भगवान देखो, एक समय बोध का इनके पिताजी तो स्वयं शंकर से बात करते थे, अखंड ध्वनि जलती थी, अखंड ज्योत जलती थी, और देव नारायण के पिताजी मुक्त हाथों से बांटते थे। साड़ू माता के पास इतना धन था कि बांटते बांटते थक जाती, पर खजाना खाली नहीं होता था।
एक वो दिन था रे, और एक ये दिन है कि सोने की बटन टांकने वाली औलाद ने रोटी मांगी तो महीने भर की बासी दे दी। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मामी क्या आप भोजन खिलाओगी? नारायण है तो मेरे पास भी छाजी, पर वो ताजी है, लेकर के आई और भगवान को छाछ दी। उस दिन देव नारायण ने कहा, मामी बस आज के बाद जो देव की देहरे में आएंगे और मेरी गोठा नगरी राजस्थान आएंगे, तूने जो छाछ राबड़ी मुझे खिलाई यही लोग प्रसाद के रूप में पाएंगे। अब तैयारी करो। मैं नहीं रुमाई। मामा ने रोका, मामी ने रोका, पर एक बार जो टूट गई, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत सोच समझ करके बोलना। रिश्ते नातों में कभी कभी कुछ अवगुण भी दिखे तो उसको सहन कर लो, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है। कभी कभी घर में से कोई ऐसा व्यक्ति निकल जाता है कि सारा संसार मिल जाए लेकिन उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इस जीवन में कितनों ने गंवा दिया है एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा पद, एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा मेहमान जो लाखों लोगों के मिलने पर भी फिर उसके जैसा नहीं मिला कोई। जब विदा की तैयारी हुई थी देव नारायण की, तो मामी सा ने रो के हाथ भिगो लिए। खूब सजाया देव नारायण को। मामा जी ने गायें दी, गाड़ी घोड़ा सब दिया, और खूब अपने भांजी को गाजे बाजे से विदा किया। और कांकड़ तक मामी सा विदा करने आई और बोली मामी छोटी, जब खरे हिचकी चले भाण जा, तो मामी ने याद कियो, जब खरे हिचकी चले भाण जा, मन में पात्या ना लई जाजो, के मामी ने छाज दियो, मन में पात्या ना लई जाजो, के मामी ने छाज दियो। संजा फूलिने दिन उगियो, नारायण संजा फूलिने दिन उगियो, नारायण संजा फूलिने दिन उगियो,
देव नारायण भगवान की जय। और इस पावन छठ पर अपन देव महाराज को ये छोटी सी पाती अर्पण करते हुए उनके चरण में खूब खूब प्रणाम करते।